ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं आपके साथ काल भैरव स्वयं आपके साथ है या नहीं। यदि आप भगवान शिव के कौन से भी रूपों की पूजा करते हो या आप महाकाली के देवी की कौन से भी रूपों की पूजा करते हो, दुर्गा की, काली की, महाकाली की, भद्रकाली की, तारा माता की, कौन सी भी देवी की पूजा या कौन से भी भगवान शिव के कौन से भी अवतारों की पूजा करते हो, तो भी आपका रक्षक बन के आपकी रक्षा करेंगे स्वयं काल भैरव। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए हम लोग जानते हैं। भगवान शिव जी ने काल भैरव जी को प्रकट ही इसलिए किया है ताकि वो शक्ति पीठों की रक्षा कर सके। शक्ति पीठ जो है उनकी रक्षा करने का आदेश स्वयं भगवान शिव जी ने दिया था। और जब ये शक्ति पीठ की रक्षा कर रहे थे उस समय माता ने भी आदेश दिया था कि मेरे भक्तों की भी रक्षा करनी है आपको, ऐसा था। तो आइए वो पांच ऐसे ये है पांच कि आपको पता चलेगा। पांच यदि आपके साथ ये पांच कोई भी चीजें हो रही है, पांच कारण आपके साथ हो रहे हैं, तो आपके साथ स्वयं काल भैरव है। पहला चीज, यदि आप कहीं पर भी जा रहे हो रात के समय, रात के समय कहीं पर भी जा रहे हो, उस समय यदि आपके आसपास या आपके पीछे खास करके कोई काला कुत्ता डॉग आपके पीछे चल के आ रहा है, आपके ऊपर भौंक रहा नहीं है, बस आपको सूंघते सूंघते आपके पीछे आ रहा है वो, यदि वो आपके पीछे आ रहा है तो जरूर आपके ऊपर कोई ना कोई आगे संकट आने वाला है। इसलिए वो ब्लैक डॉग आपके साथ आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा वो तो रास्ते पे ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन वो आपको सूंघते सूंघते ही वो काला डॉग आ रहा है। काला डॉग मतलब काल भैरव जी का वाहन है वो इसलिए आपके पीछे आ रहा है क्योंकि आपके साथ स्वयं आपके ऊपर काल भैरव जी का हाथ है, आशीर्वाद है, उनका ध्यान है। इसलिए वो कुत्ता आपके पीछे धीरे धीरे आएगा। जैसे ही कोई संकट आपके निकट आने का प्रयत्न करेगा, उसी समय वो डॉग आपको इशारा देगा या फिर वो स्वयं उस संकट से लड़ने के लिए चला जाएगा। जैसे आपके ऊपर यदि रात को कोई बुरा साया, बुरी शक्ति या फिर कोई भी तंत्र जैसी चीज है, कुछ भी गलत आपके साथ होने वाला है या कोई आपको कुछ करने वाला है, उससे पहले वो कुत्ता या वो डॉग आके उस चीज को नष्ट कर देगा। इसलिए बोलते हैं, जब भी आपके साथ काला कुत्ता हो तो इसको आम बात मत समझिए, क्योंकि काला कुत्ता ज्यादातर बहुत लोगों के साथ नहीं आता। जो भैरव की उपासना करते हैं, काल भैरव की, उन्हीं के साथ आता है। दूसरा संकेत, दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप काल भैरव जी के मंदिर में जाते हो और मंदिर में जाने के बाद कभी भी आपको वहां के पंडित, आपको वहां से कभी मतलब भीड़ होता है मंदिर में, अगर भीड़ हुआ, लाइन में आप खड़े हो दर्शन के लिए, और कभी उस पंडित ने आपको धक्का मार के बोला जल्दी से साइड हो, जल्दी दर्शन करो, यदि वैसा हुआ तो समझ लेना कि काल भैरव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि ऐसा कोई पंडित करता है तो ये शुभ माना जाता है, क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हो, यदि आप भगवान के समक्ष ज्यादा देर तक ऐसे खड़े रहते हो, यदि आप ऐसे खड़े रहते हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भगवान के समक्ष आप ऐसे खड़े रहते हो तो आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर जो अहम का जो निर्माण होता है वो सबसे पहले नहीं होना चाहिए। क्योंकि काल भैरव का निर्माण शिवजी ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए किया था। जब शिवजी ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए थे तो सब देवी देवताएं, नारायण, सब सब देवताएं हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन ब्रह्मा जी ध्यान में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी ने शिव जी आए हैं पता चलने के बावजूद भी नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं किया था, अहंकार में थे। उस समय भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर काल भैरव को उत्पन्न कर अपने जटाओं से भी भगवान ब्रह्मा जी का नाखून से एक शीश काट दिया था, उनका अहंकार तोड़ दिया था। इसलिए काल भैरव जी के मंदिर में ज्यादा देर तक आप ऐसे खड़े मत रहिए। मतलब आप अगर खड़ा रहना है तो आप ऐसे रह सकते हो, ऐसे झुक के रहिए, ऐसे खड़े मत रहिए। यदि आपको पंडित वहां से हकालता है, आपको धक्का देता है, मारता है कि जल्दी चलिए, तो ये अच्छी बात है, कभी बुरा मत मानना।
ऐसा यदि आपके साथ हुआ तो समझ लेना काल भैरव जी आपके साथ है हमेशा के लिए। और तीसरा संकेत, यदि आप काल भैरव जी के सच्चे उपासक है और आप रात को सोते हो, आपको रात को सपने में काला कुत्ता या फिर आपको कोई भी काला कलर का कोई इंसान या भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान आपको उनके दरबार में, उनके मंदिर में आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। जहाँ पर भी उनका मंदिर हो आपके आसपास, यदि आपको ऐसा स्वप्न आता है, ऐसा आपको दिखता है, प्रतीत होता है, तो आप जरूर जाना। चौथा संकेत, यदि आपको भगवान काल भैरव जी का जो चौथा संकेत है वो आपको ऐसे मिल सकता है जैसे आपको कोई भी साधु महात्मा आकर आपको काल भैरव जी का एक मंत्र देगा। यदि आप भगवान काल भैरव के दिल से सच्चे और बड़े उपासक हो तो आपको एक साधु आके मंत्र देके जाएगा काल भैरव जी का, या फिर आपको वो ऐसे कोई मंदिर के, ऐसे कोई रास्ते के बारे में बताएगा जो भैरव जी के निकट जाने का होगा। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान भैरव जी ही होंगे या उनका भेजा हुआ कोई दूत होगा काल भैरव जी का। तो काल भैरव जी का चौथा संकेत यही है कि आपको कोई साधु के रूप में आकर कोई दिशा दिखाएगा भैरव जी के पास जाने के लिए। पांचवा संकेत है, यदि आप भैरव जी के मंदिर में माथा टेकते हो, माथा टेकने के बाद यदि आपको कोई सुगंध आती है, अजीब सी सुगंध यदि आपको आती है, तो आप समझ लेना जब आपने माथा टेका, जब आप शरणागत हो गए उनको, उस समय भगवान, यदि आपको सुगंध आ रही है तो भगवान स्वयं वहां पर उस समय प्रकट है। ये सुगंध आने पर आप समझ जाना कि भगवान मंदिर में प्रकट है, आपके समक्ष है, और आप जब चाहे जो चाहे वो इच्छा मांग सकते हो। और जब आपको भगवान काल भैरव से पूरा लगाव हो चुका है, उस समय आप उनको बोल सकते हो, मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हो, मैं खुद को आपको पूर्ण संपन्न, पूर्ण आपको मैं दे देता हूँ, आपको पूर्ण समर्पित कर देता हूँ प्रभु। अब मैं जो भी हूँ आपका हूँ, सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ आपका, मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। ऐसा उनके मंदिर में हर रोज जाके बोलना, प्रभु मैं आपके दरबार का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूँ, हमेशा आपके दरबार का भिखारी रहूंगा, ऐसा बोल के माथा टेक देना। और अपना अहम उधर, वहां पर अपना अहम का अंत करके उनके सामने शरणागत होकर वापस आना। ये 5 संकेत यदि आपके साथ हो गए तो आप कल्याणमय मंगलमय हो। आपके ऊपर भगवान काल भैरव की बहुत बड़ी दृष्टि और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब आपके ऊपर काल भैरव जी का आशीर्वाद होता है तो बड़े से बड़ा संकट, कोई संकट ही ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर आ सकता है यदि आपके ऊपर काल भैरव जी की दृष्टि एक बार पड़ जाए तो। हर हर महादेव। यही था 5 संकेत काल भैरव जी के, किसी के ऊपर हो गए तो उनके ऊपर पूरी कृपा होगी। हर हर महादेव।